ऐसी लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं थे। लोगों ने कहा ये क्या कर पाएगी, लेकिन उसने तीर से निशाना लगाया और लोगों के दिल पे छाप छोड़ दी। ये कहानी है शीतल देवी की, एक ऐसी वॉरियर जिसे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया और जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। वेलकम टू इंस्पिरेशनल क्रॉनिकल्स। जहाँ हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक झटका भी देगी आपके सोचने के तरीके को। आपने ओलंपिक चैंपियंस भी देखे होंगे, पैरा एथलीट्स की कहानियां भी सुनी होंगी, पर शीतल देवी की कहानी एकदम अलग है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से निकली एक ऐसी टीनेजर जिसके हाथ नहीं थे, पर इरादे ऐसे थे कि उसने तीर और धनुष को कंधों और पैरों से चलाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। और ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, ये है रियल लाइफ इंस्पिरेशन। शीतल का जन्म हुआ जम्मू की किसी छोटी सी जगह पर और उसका बचपन आसान नहीं था। एक रेयर जेनेटिक कंडीशन फोकोमेलिया की वजह से उसके हाथ नहीं बने। आमतौर पर लोग ऐसे बच्चों को सिंपैथी की नजर से देखते हैं, पर शीतल की फैमिली ने उसे कभी बेचारा नहीं बनने दिया। उसका बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, ना चौक पकड़ना, ना खिलौने उठाना, हर काम में चैलेंज था। पर शीतल की माँ का कहना था, हाथ नहीं है तो क्या हुआ, पैर तो हैं, दिमाग तो है। और इसी सोच ने शीतल को वो बनाया जो आज वो है। जिंदगी में हर किसी के लिए टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। शीतल के लिए ये मोमेंट तब आया जब 2021 में इंडियन आर्मी के एक कैंप में उसका सिलेक्शन हुआ पैरा स्पोर्ट्स के लिए। वहाँ पे एक कोच थे, कुलदीप वाधवान, जिन्होंने उसकी पोटेंशियल देखा। इनिशियली उन्होंने सोचा शीतल रनिंग या व्हील चेयर बेस्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जब उन्होंने देखा शीतल अपने पैरों से खाना खाती है, अपने कंधों से काम करती है, तब उनका आइडिया था, क्या ये आर्चरी कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है, बिना हाथ के आर्चरी। शीतल ने प्रूव किया, अगर विल पावर हो तो कोई फिजिकल लिमिटेशन रुकावट नहीं बनती। आर्चरी एक टेक्निकल गेम है, परफेक्ट एंगल, ग्रिप एंड स्टेबिलिटी। शीतल के पास ट्रेडिशनल ग्रिप का ऑप्शन नहीं था। कोचेस ने उसके लिए कस्टम बो डिजाइन करवाया। ट्रेनिंग शुरू हुई और पहले दिनों में फेलियर्स थे। एरो कभी गिर जाता, कभी एम चूक जाता, पर शीतल ने कभी गिव अप नहीं किया। रोज 8 घंटे की प्रैक्टिस, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्डिंग और सबसे बड़ी बात पेशेंस। एक बार उसने कहा था, मैं चाहती हूँ मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ, मुझे प्रूव करना है मैं किसी से कम नहीं हूँ। और धीरे धीरे शीतल का एम परफेक्ट होने लगा। उसका कंधों का कोऑर्डिनेशन, उसका पैरों का कंट्रोल, सब कुछ रोबोटिक प्रिसीजन से काम करता था। 2022 में शीतल ने अपना पहला मेजर टूर्नामेंट खेला और उसने सबको चौंका दिया। उसने गोल्ड जीता और सभी स्पेक्टेटर्स को खड़े होकर ताली बजानी पड़ी। उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। 2023 एशियन पैरा गेम्स में शीतल ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। उसने वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियंस में भी कमाल किया, हिस्ट्री बना दी एज द फर्स्ट आर्मलेस वुमेन आर्चर टू विन एट इंटरनेशनल लेवल। शीतल सिर्फ एक एथलीट नहीं, वो एक आइकन बन गई। उसकी कहानी न्यूज में, मोटिवेशनल टॉक्स में और सोशल मीडिया में वायरल हो गई। शीतल का एक मैसेज सबको इंस्पायर करता है, मैं चाहती हूँ कोई भी अपने आप को वीक ना समझे, हर किसी में एक टैलेंट होता है, सिर्फ उसे पहचानना पड़ता है। शीतल की कहानी सिर्फ वर्ड्स की नहीं, सेल्फ बिलीफ की कहानी है। दुनिया कह रही होती है तुम नहीं कर सकती, तब अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, क्यों नहीं। शीतल ने हमें ये सिखाया, कैपेबिलिटी का हाथ पैर से कोई लेना देना नहीं है। विल पावर और डिटर्मिनेशन हो तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। उसने एक बार कहा था, मैं चाहती हूँ लोग देखें और सोचे, अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज शीतल सिर्फ मेडल्स नहीं जीत रही, वो लोगों के दिल जीत रही है। उसका नेक्स्ट टारगेट है पैरालंपिक और पूरी दुनिया उसके साथ है। गवर्नमेंट ने उसके सपोर्ट के लिए इनिशिएटिव लिए और प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी उसको अप्रोच कर रहे हैं। शीतल खुद भी अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के राइट और उनके स्पोर्ट्स इंक्लूजन के बारे में। वो एक एम्बेसडर बन गई है उन लोगों के लिए जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल नहीं होते। दोस्तों, आज आपने एक ऐसी कहानी सुनी जिसमें हाथ नहीं थे, लेकिन हर मुश्किल से मुकाबला करने का जज्बा था। शीतल देवी ने दिखाया, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि असली ताकत बॉडी में नहीं, दिमाग और दिल में होती है। अगर आपको शीतल की कहानी ने इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको इससे क्या सीखने मिला। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियां तो इंस्पिरेशनल क्रॉनिकल को जरूर सब्सक्राइब करें।